हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पर जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑप्टिक्स के, उनको समझा था। यानी हमने ये जाना था कि ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट को जाना था। ठीक है, हमने ऑप्टिक्स को डिटेल में समझा था। इसके साथ साथ हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या हो। इसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर्स यानी गोले दर्पणों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास दो प्रकार के दर्पण होते हैं। एक आपका जो है अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके बाद हमने जो है जो मिरर है, दर्पण है, उसके अलग अलग जो है उसमें कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती है, उनके बारे में हमने जाना था। हमने ये देखा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। ठीक है, और इन्हें समझा था। आज हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस की बात। ठीक है, मुख्य फोकस। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम जो है ऑप्टिक्स की ओर चले। अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्फेरिकल मिरर के बारे में। एक था आपका अवतल दर्पण, दूसरा था उत्तल। अभी हम बात करते हैं अवतल दर्पण। इसी के कॉन्सेप्ट से हम क्या समझेंगे, हम फोकस या प्रिंसिपल फोकस या फोकस जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मान लीजिए आपके पास अवतल दर्पण है यानी कॉन्केव मिरर। अब इस कॉन्केव मिरर पर क्या हो रहा है, किरणें पड़ रही है। ठीक है, किरणें आ रही है, बेहद दूरी से आ रही है। तो ऐसी किरणें क्या होती है, आपस में समानांतर। वह किरणें जो कि एक बहुत दूर रखे हुए स्रोत से आती है, तो ऐसी किरणें आपस में क्या होती है, समानांतर। ठीक है, तो यहाँ पे जो किरणें हैं वो क्या है, आपस में समानांतर है, पैरेलल है। अब वो क्या करती है, वो जो है मिरर से टकराती। किससे टकराती है, अवतल दर्पण से टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है, ये आप जानते हैं क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी। पर कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण का एक गुण है, क्या है कि अगर उस पर समानांतर किरणें डाली जाती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक बिंदु में जाके मिलती है। यानी सारी की सारी समानांतर किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पे जाके मिलती है। अब ये जो बिंदु होता है वो इसका फोकस कहलाता है, या फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है। तो फोकस क्या है, फोकस वह बिंदु है जो कि आपकी मुख्य अक्ष पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। और यह वह बिंदु है जिस पर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दर्पण है, कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण है, उस पर अगर हम समानांतर किरणें डालते हैं तो परावर्तन के बाद ये सारी की सारी किरणें इसी फोकस पे मिलती है। और ये जो फोकस होता है वो किस पे होता है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, इस पे होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो ये हमने बात की थी अवतल दर्पण की। अब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। ये क्या है, आपका उत्तल दर्पण। अब मान लीजिए कि किरणें बेहद दूरी से आ रही हैं और वो आपके उत्तल दर्पण पे पड़ती है, तो ये किरणें क्या होंगी, आपस में समानांतर, कुछ इस तरीके से। अब ये सारी की सारी किरणें जो है किस पे पड़ी, आपके दर्पण पे पड़ी। दर्पण पे पड़ी क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित। और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो आप ये जानते हैं कि जो आपका अवतल दर्पण होता है उसका तो गुण ये होता है कि सारी की सारी किरणें क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उसका यह गुण होता है कि उस पे पड़ने वाली सारी समानांतर किरणें इधर उधर बिखर जाती है, कुछ इस तरीके से बिखर डेविएट हो जाती है। अब
क्या होता है, ये डिविएट हो गए। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसका जो ये अपने पाथ से क्या हो गई, मुड़ गई, या अपना पाथ इसने बदल दिया, इस पथ को अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये हमें ऐसा लगता है कि ये सारी के सारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, वो एक बिंदु से आ रही है। और ये बिंदु क्या होता है, ये बिंदु आपके जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उत्तल दर्पण है, उसका फोकस कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, फोकस। तो फोकस या मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस जिसे कहते हैं, वह बिंदु जहां पर जो पैरेलल रेस है, ठीक है, पैरेलल रेस है, समानांतर किरणें हैं, वो जो है अवतल दर्पण के केस में परावर्तन के बाद मिलती है, या उत्तल दर्पण के केस में परावर्तन के बाद जहां से परावर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु। ठीक है, तो फोकस आपका वो भी। ठीक है, तो आई होप आपका फोकस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। प्रिंसिपल फोकस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फोकल पॉइंट, यानी जो प्रिंसिपल फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है, इसे हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं। इट्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ मिरर ऑन लेंस wherein rays of light parallel to axis converge or appear to converge after reflection or refraction। यानी फोकस वह बिंदु है जहां पर समानांतर किरणें, जहां पर समानांतर किरणें रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद कन्वर्ज होती हैं। क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, अभिसरित होती हैं, या फिर कन्वर्ज होती लगती है या प्रतीत होती, अभिसरित होती प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को फोकल पॉइंट भी कहा जा सकता है। यहाँ एक दर्पण या लेंस की दूरी पर होता है जिसमें अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद अभिसरित होती है, या अभिसरित होती दिखाई देती है, या प्रतीत होती है। फोकस it's any given point where light rays are parallel to the principal axis will converge after getting reflected from the mirror। यानी फोकस क्या हुआ, फोकस वह बिंदु है, वह बिंदु जहां, जो कि आपके कहां पर है, मुख्य अक्ष पर है, मुख्य अक्ष पर है, साथ ही साथ जो समानांतर किरणें हैं जो कि आपके दर्पण पर पड़ रही, वो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद इसी बिंदु पर जो है अभिसरित या मिलती हुई प्रतीत हो। यह कोई भी बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद अभिसरित हो। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, जो है आपका फोकस का कॉन्सेप्ट, और आपको इसका ध्यान रखना है कि आखिर फोकस होता क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के बेस में आपके जो है आगे जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी, अगर आप जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कौन कौन से जो हमने अभी पढ़े हैं, जैसे आपका फोकस हो गया, आपका मुख्य अक्ष हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सारे कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टॉपिक को आप नोट। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका साइन कन्वेंशन। ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, डेरिवेशन होंगे, उसमें इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, तो ये आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि आप साइंस को किस तरीके से, यानी आपके पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके जो साइन है, यानी वो धनात्मक होंगे या जो है ऋणात्मक होंगे, यानी पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, वो हम यहाँ पे समझेंगे कि कौन सा टर्म आप पॉजिटिव लेंगे और कौन सा नेगेटिव। अब यहाँ पे जो है, जो ये आपका है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, और बेसिकली यहाँ पे जो आपका दर्पण है वो आपका कॉन्केव मिरर है, यानी अवतल।
क्या है, अवतल दर्पण। यहाँ पर साइन कन्वेंशंस जो हम लेंगे वो आपके दोनों के दोनों दर्पणों पर सेम ही लागू होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की, प्रकाश। जब भी कोई भी आपका जो है आपकी जो है रिफ्लेक्शन की परिघटना होती है, परावर्तन की परिघटना होती है किसी भी गोले दर्पण में, तो हम किरणों को कहाँ से, किस तरफ से, यहाँ से लेफ्ट साइड। ये किरणें आती है और दर्पण की परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस पर टकराती है। टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। ठीक, अब सबसे पहले किरणें किधर से आ रही है, लेफ्ट से। तो किरणों की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ। अब जब भी हम इसकी विपरीत दिशा में चलेंगे यानी दर्पण से इधर की ओर चलेंगे, तो हमारी जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ आपका जो ये पोल होता है, पोल के लेफ्ट साइड में बात। ठीक है, यानी दर्पण के लेफ्ट साइड से जहां से किरणें आ रही, किरणों के विपरीत दिशा में, यानी पोल से अगर आप किरण की विपरीत दिशा में इधर चल रहे हैं, ठीक है, पोल ये है, ध्रुव ये है, यहाँ से विपरीत दिशा में चल रहे हैं किसके, किरण के, तो क्या होगा, वैल्यूज आपकी सारी नेगेटिव होंगी। किरण ऐसे चल रही है, किरण के साथ चलते हैं पोल के आगे यानी इस तरफ, तो क्या हो जाएंगी वैल्यूज, पॉजिटिव। ठीक है, पहले आप ये समझिए, किरण की से ऑपोजिट दिशा में जाएंगे पोल से तो नेगेटिव, किरण की तरफ पोल की दूसरी साइड तो पॉजिटिव। जैसे हम नंबर लाइन की बात करते हैं मैथ्स में, तो नंबर लाइन में बीच में क्या होता है, आपका जीरो होता है, जीरो के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा जीरो है, तो जीरो के राइट साइड में सारी वैल्यूज आप पॉजिटिव में लेंगे, इसके लेफ्ट में आप सारी वैल्यूज नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। दूसरी चीज ये क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से जब आप नीचे की ओर जो है हाइट लेंगे, दूरी लेंगे, तो वो आपकी सारी नेगेटिव्स में आएंगे, यानी इधर की साइड नेगेटिव में और ऊपर की ओर पॉजिटिव। ठीक है, यानी पोल के लेफ्ट साइड, पोल के लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर सारी वैल्यूज नेगेटिव, और किस तरफ चल रहे हैं हम, जो है किरण या जो अपतित किरण है उसके विपरीत दिशा में, पोल के दूसरी साइड। ठीक है, यानी राइट साइड में, यानी दाहिनी ओर सारी वैल्यूज पॉजिटिव। जो आपका ये मुख्य अक्ष है इसके नीचे सारी वैल्यूज नेगेटिव, ऊपर की ओर सारी वैल्यूज पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज होंगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, तो आपको इसे अच्छे से समझ में आएगा, और फिर आप जो आपके आगे के डेरिवेशंस हैं उनको आप ठीक से कर पाएंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी सही तरीके से। ठीक है, अब हम मान लीजिए वस्तु को यहाँ पे रख, ये वस्तु है, तो वस्तु की जो दूरी होती है पोल से, उसे हम क्या लेते हैं, u लेते हैं। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। कहाँ से लेंगे, पोल से लेंगे, और किधर है, जो अपतित किरण है उसके विपरीत दिशा में, तो ये आपकी नेगेटिव में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो है आपका क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो दर्पण के आगे बनेगी, यानी मान लीजिए इमेज यहाँ पे बनती है, तो इमेज की दूरी क्या कहलाती है, P से V बोलते हैं हमसे। तो यहाँ पर V कैसा होगा, क्योंकि ये दर्पण के आगे है, और दर्पण के आगे और किधर ले रहे हैं हम, जो किरण है उसके विपरीत दिशा, V भी आपका नेगेटिव होगा। फोकस भी अगर हम देखें, मान लीजिए ये फोकस है, तो यहाँ पे जो आपका अवतल दर्पण है इसका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लंबाई होती है, वो आपकी नेगेटिव होती है, क्योंकि इसका फोकस इधर पे होता है। इसी तरीके से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात, दुगना होता है फोकल लेंथ, वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि वो भी इधर होगा। ठीक है, आर होगा,
तो यहाँ पे जो आर होगा यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये आया आपका कॉनकेव मिरर की केस। अब हम बात करते हैं वह केस जिस पे, क्योंकि इसमें आपका एक केस होता है जिसमें आपकी जो इमेज होती है वो दर्पण के पीछे में, तो केस में क्या होगा, मान लीजिए आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, दर्पण के पीछे, यानी कि इधर, यहाँ पे क्या बन रहा है, आपकी इमेज बन, ठीक है, यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है क्योंकि वर्चुअल। अब दर्पण के पीछे है, पोल को हम 0 मान, पोल के पीछे हमने क्या बोला था, सारी वैल्यूज आपकी कैसी होंगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपकी अगर हम v की वैल्यू बोलेंगे तो वो आपकी धनात्मक यानी पॉजिटिव, ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। इस केस में एफ आर दोनों नेगेटिव होता है, ठीक है, यू आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे आप कॉनकेव की बात करें या कॉन्वेक्स की बात, ठीक है। और v की बात करें तो v कहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, दर्पण के आगे बन रही है तो नेगेटिव, दर्पण के पीछे बन रही है यानी वर्चुअल इमेज बन रही है तो पॉजिटिव। आई होप इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं, यहीं पे हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, यानी उत्तल दर्पण। आखिर उत्तल दर्पण की हम बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में भी क्या होगा, बेसिकली u की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि u आपका दर्पण के, ये मान लीजिए दर्पण है तो यहाँ पे आपका वस्तु आप रखेंगे तो u की वैल्यू यहाँ पर भी आपकी नेगेटिव है। v की वैल्यू बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में, हर केस में जो है आपका जो इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन होता है, जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पर v की वैल्यू हर केस में पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, v आपकी पॉजिटिव होगी, u आपकी नेगेटिव होगी, और यहाँ पे v किस पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन में, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होगी, ज्यादातर केस में कैसी होती है, नेगेटिव, ठीक है। अब इस केस में v u की हमने बात, अब हम बात करते हैं f की। f यहाँ पे होता है इधर, यानी ये पोल है, पोल के राइट साइड, तो यहाँ पर आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो भी पॉजिटिव होगी और वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका v पॉजिटिव, u नेगेटिव, f पॉजिटिव, r पॉजिटिव। इस केस में आपका होगा v नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। u आपका नेगेटिव ही होगा, f आपका नेगेटिव होगा, r आपका नेगेटिव, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या तो पोल के राइट साइड में है, पॉजिटिव होगी, और एफ भी आपका पॉजिटिव क्योंकि इसका हाफ होता है। आप इसे नोट करेंगे, पहले आप इसे नोट करेंगे फिर आप इसको, ठीक है, नोट कर। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक। तो आपका अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, यानी फोकल लेंथ, फोकल लंबाई और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, दोनों में क्या संबंध है। यहाँ पे एफ और आर के रिलेशन की बात की जा रही है, ठीक है। बेसिकली आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि r बराबर 2f होता है, या हम कह सकते हैं f बराबर r/2 होता है। तो हमें इसे ही प्रूफ करना है, ठीक है, इसी ही डिराइव करना है। और यहाँ पे जो है हम किसके केस में बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर
यानी अवतल दर्पण। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है। एमएन आपका क्या है? अवतल दर्पण है। यहाँ पे एक आपको काली सतह दिखाई दे रही है, ये इसकी क्या है? परावर्तक सतह। यहाँ पर किरणें पड़ेंगी, ठीक है, लाइट रेज पड़ेंगी और वो क्या हो जाएंगी? परावर्तित होंगी। परावर्तन के बाद क्या होगा? वो जो है फोकस से गुजरे। बेसिकली यहाँ पे समानांतर किरणें ली गई है और ये जो समानांतर किरणें हैं वो कहाँ से गुजर रही हैं? फोकस या फोकल पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो समानांतर किरणें ए एम और दूसरी आप ले सकते हैं सी एन, ये ली है और ये यहाँ पे पी पर एक दूसरे को, सॉरी एफ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ पे इमेज बन रही है। अब हम क्या करते हैं? हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सी बिंदु से, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सी बिंदु से। ठीक है, और अगर हम इस लाइन की बात करें सीबी, जो कि आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से बनाई गई है, ये जो होगी ये इस दर्पण पर कैसी होगी? नॉर्मल। कैसी होगी? नॉर्मल होगी, यानी ये अभिलंब का कार्य, किसका कार्य करेगी? अभिलंब का कार्य करेगी। सीबी क्या है? बेसिकली अभिलंब है, यानी नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है? आपका अभिलंब। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू light rays AM and CNB parallel to each other falls on the concave mirror MN। मान लीजिए दो समानांतर किरणें AM और CN अवतल दर्पण MN पर अपतित होती है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि अब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन खींचेंगे कौन सी? सीबी, जो कि क्या होगी? नॉर्मल हो, और कहां से पास होगी? वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब आप लिखेंगे लेट अस ड्रॉ अ लाइन या अ नॉर्मल अलाइन ही लिख लीजिए, अलाइन सी बी which is normal to the concave mirror and is passing through C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम
एक रेखा सीबी बनाएंगे जो कि अभिलंब है ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ए बी क्या हो गई आपकी इंसिडेंट रे यानी अपवर्तित किरण, बी ए क्या हो गया परावर्तित किरण। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम जो कि पहला नियम है वो हमने क्या पढ़ा था कि एंगल आई बराबर होता है आपके एंगल आर से, ये भी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो एंगल ए बी सी हो, ठीक है, ए बी क्या है आपकी अपवर्तित किरण, बी सी क्या है नॉर्मल है, तो इनके बीच में आपका कौन सा एंगल होगा, एंगल आई यानी अपतन कोण। इसी तरीके से बी ए क्या है परावर्तित किरण है, और सी बी ए क्या होगा आपका परावर्तन कोण होगा, जहां पर बी सी क्या है नॉर्मल, ठीक है। तो सब फिर आप लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू आई, ऑल्सो लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू आई एंड एंगल, कोण कौन सा है आपका, इसे हम ए डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल सी बी ए डैश बी आर, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। दूसरी चीज, अगर हम इस ट्राइंगल को लें, कौन सा है बी सी एफ, बी सी एफ लें, तो हमारे पास यहाँ पे एंगल आर आ रहा है बी सी, जो ए है या बी सी एफ है, ये आपका क्या है एंगल आर। अब ए बी क्या है समानांतर है किसके, सीपी के, ठीक। और ये जो आपकी बी सी है ये क्या है एक लाइन है, ठीक है, जो कि ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो एंगल आई होगा यानी ए बी सी होगा वो बराबर होगा बी सी पी के, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये कितना होगा एंगल। तो अब आप लिखेंगे एज ए बी इज पैरेलल टू सी पी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, क्या होगा आपका एंगल, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ, ये सी है ये बी है, ये सी है ये बी है और ये क्या है एफ, तो ये वाला क्या है सी बी एफ इक्वल्स टू आर, ये क्या है आपके ऑल्टरनेट है यानी एकांतर कोण, एकांतर कोण है दोनों, इसलिए दोनों बराबर हैं, ऑल्टरनेट एंगल होंगे इसलिए बराबर। देख सकते हैं आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल, ये वाला कोण इसकी बात करें, ये वाला बी सी एफ, ठीक है, यहाँ पे आपका बी सी एफ है, ए बी सी तो आपका वो है, यहाँ पे सी बी ए सी बी एफ आई, सॉरी सी बी एफ नहीं बी सी एफ आई, ठीक है, बी सी एफ, ठीक है, ये दोनों, और एंगल एंगल सी बी एफ क्या होगा आपका आर, ठीक है। तो आपका ए बी सी बराबर बी सी एफ होगा और ये बराबर होगा आपका एंगल आई, ठीक है, ये आई के बराबर, ये आंसर का ए बी सी, ए बी सी बराबर होगा बी सी एफ के, ट्रांसवर्सल क्या है बी सी है इसलिए ये क्या है आपका एकांतर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए,
अब हम, हमारा ये एक पार्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं, ट्राइंगल CBF। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्राइंगल CBF की। तो आप लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल CBF, CBF में क्या है, BCF आपका एंगल आई है और CBF क्या है, एंगल आई। एंगल BCF इक्वल्स टू आई एंड एंगल CBA डैश या F इक्वल्स टू आर। और क्या लिखेंगे आप, ऑल्सो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है, आई बराबर आर होता है। ठीक है, आई बराबर आर होता है। तो आई बराबर आर अगर होता है तो यहाँ पे आपका एंगल ABC बराबर होगा एंगल CBF के। ठीक है, ये बराबर होंगे। अब यहाँ पर जो ABC है वो किसके बराबर है, BCF के बराबर है। बट एंगल ABC बराबर एंगल BCF, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एंगल BCF बराबर एंगल CBF। BCF आपका आई है और CBF आपका क्या है, आर। यानी आई बराबर आर हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये दोनों जब बराबर हैं, यहाँ पे भी हमने लिखा ये दोनों जब बराबर हैं तो क्या होगा, जब ये दोनों बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होगी। तो अब लिखेंगे CF बराबर BF, CF बराबर BF, सो CF विल बी इक्वल्स टू BF। क्यों, क्योंकि क्या है, साइड है ट्राइंगल। सिंस opposite angles are equal, so it is an isosceles triangle। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या विशेषता होती है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो बराबर होती है, तो इसलिए आपकी CF बराबर BF हो। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या है आपका, CF बराबर आ गया आपके BF के। अब एक और चीज है कि जो आपका FB होगा वो FP के बराबर होगा या BF बराबर होगा PF के। क्यों, क्योंकि जो अपर्चर है वो स्मॉल है, तो ये दोनों लगभग बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे ऑल्सो आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेती हूँ, ऑल्सो BF बराबर PF। क्यों, अपर्चर छोटा है या अपर्चर स्मॉल। ठीक है, अपर्चर क्या हो गया आपका, छोटा हो गया है, तो क्या होगा फिर, अपर्चर छोटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, BF PF के बराबर है और CF BF के बराबर है। यानी जब CF BF के बराबर है और BF PF के बराबर है तो CF बराबर हो जाएगा PF या FP के। तो CF बराबर आप लिखेंगे, ठीक है, तो CF बराबर हो गया FP के, यानी F क्या है, F इज द मिड पॉइंट। ठीक है, अगर F मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा आपका, F क्या हो गया, अब यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया, तो CP बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका CP है, CP बराबर हो जाएगा आधे किसके, PF के। यानी आप लिखेंगे PC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PF या PF बराबर हाफ ऑफ PC। ठीक है, PF और PC, अब PF और PC देख लेते हैं। PF क्या है, ये फोकल लेंथ, ये क्या है आपकी F, ये है आपकी F और ये आपका R है। ठीक है,
तो पीएफ की जगह एफ लिख लेंगे, सीपी की जगह आर लिख लेंगे, पीसी क्या हो गया आपका आर, एफ बराबर हाफ आर हो गया। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना है। तो इस तरीके से आपको इस डेरिवेशन को करना है। ठीक है, ठीक है, आप इसे नोट कर। तो बच्चों आज हमने ये जाना कि फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या है, इसके साथ साथ साइन कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट को हमने जाना, आपको साइन किस तरीके से लेने हैं, साथ ही साथ हमने कॉनकेव मिरर यानी जो आपका अवतल दर्पण है उसके केस में हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो उत्तल दर्पण है उसके केस में फॉर्मूला ड्राइव होगा। ये आपका होमवर्क है, इसे आपको होमवर्क से करके, ठीक है। तो जितना आपको आज पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।